वेलकम गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के UFC की लास्ट पेपर व्यू की, यानी UFC 282 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट की, यानी इलिया टपोरिया वर्सेस ब्राइस मिचेल की फ़ाइट की, जो मेरी इस पेपर व्यू की पर्सनल फेवरेट फाइट भी है, क्योंकि हमें इस फाइट में UFC के दो सबसे बड़े प्रॉस्पेक्ट और दो अनडिफीटेड फाइटर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक दूसरे से इस डिवीज़न में अपनी दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अब इस फाइट का ब्रेकडाउन। तो इलिया टपोरिया के UFC डेब्यू से ही मैं उन पर बहुत ज़्यादा हाई हूँ, क्योंकि इलिया ने अपने UFC डेब्यू में ही शॉर्ट नोटिस पर यूसुफ जलाल से फाइट की थी, जब यूसुफ जलाल तब 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर थे, और तब यूसुफ जलाल को इलिया ने बिना किसी प्रॉब्लम से ही बहुत आसानी से हरा दिया था, और तब इलिया बस 23 साल के ही थे। पर इलिया टपोरिया की स्किल्स और फाइट IQ और डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर की जैसी लग रही थी, और तब से अब तक इलिया डेमन जैक्सन, रायन हॉल और जय हर्बर्ट जैसे फाइटर्स को हरा चुके हैं, जिसमें डेमन जैक्सन को इलिया ने ब्रूटली नॉकआउट कर दिया था, और इलिया से हारने के बाद डेमन जैक्सन अभी UFC में 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर हैं, और उसके बाद इलिया ने रायन हॉल को भी नॉकआउट कर दिया था। और तब जब इलिया ने रायन हॉल से फाइट की थी, तब रायन हॉल UFC के ऐसे फाइटर्स में से एक थे जिनसे कोई फाइट नहीं करना चाहता था, और इन फाइट्स के बाद इलिया से फेदरवेट डिवीज़न में कोई भी फाइटर फाइट नहीं करना चाहता था। तब इलिया ने बिजी रहने के लिए लाइटवेट डिवीज़न के जय हर्बर्ट से फाइट की, जिसमें इलिया ने फर्स्ट राउंड में नियरली नॉकआउट होने के बाद कमबैक कर नेक्स्ट राउंड में जय हर्बर्ट को ब्रूटली नॉकआउट कर दिया। और अब इलिया की स्किल्स की बात करें तो इलिया एक BJJ ब्लैक बेल्ट फाइटर है, और उनका बेस रेसलिंग का है, पर उनकी एक्सीलेंट स्ट्राइकिंग को देखकर सबको लगता है उनका मेन बेस स्ट्राइकिंग ही है। तो इलिया टपोरिया हमेशा ही फाइट को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, और उनकी बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ही क्रिस्प और क्लीन रहती हैं। पर उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो स्ट्राइकिंग करते वक्त किक्स का बहुत कम यूज़ करते हैं। और इलिया के अपोनेंट ब्राइस मिचेल की बात करें तो एक एक्सीलेंट रेसलर हैं, और ब्राइस मिचेल उन रेसलर्स में से एक हैं जो अगर उनका अपोनेंट 1-2 टेकडाउन करने के बाद तुरंत खड़ा भी हो जाता है तो हार नहीं मानते और अपने अपोनेंट को लगातार टेकडाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। और ब्राइस मिचेल का अपने अपोनेंट को टेकडाउन करने के बाद उनका ग्राउंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, और ब्राइस मिचेल अपने अपोनेंट्स को कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड प्रेशर करते हैं, और उनके फॉरवर्ड प्रेशर और रेसलिंग के डर से ब्राइस मिचेल को अपने अपोनेंट्स पर हाथ साफ करने का भी मौका मिल जाता है, जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और ब्राइस मिचेल का डिस्टेंस मैनेजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है, और ब्राइस मिचेल को ये बात पता होती है कि उन्हें किस रेंज में स्ट्राइक करना है और किस रेंज में नहीं, जिससे वो अपने अपोनेंट्स के सबसे डेंजरस अटैक से बचने में भी सक्सेसफुल रहते हैं। और इसी डिस्टेंस की नॉलेज होने से वो अपनी स्ट्राइकिंग को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। और वहीं जहाँ इलिया किक्स का रेयरली यूज करते हैं, ब्राइस मिचेल किक्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। और ब्राइस मिचेल भले ही इलिया टपोरिया की तरह BJJ ब्लैक बेल्ट ना हो, पर सबमिशन में मेरे ओपिनियन में वो ज़्यादा बेहतर फाइटर हैं और ज़्यादा डेंजरस भी। तो इस फाइट में अब किसके पास कहाँ एडवांटेज होगी इसकी बात करें तो इलिया टपोरिया के पास मेरे हिसाब से स्ट्राइकिंग में और पावर में और स्पीड में एडवांटेज होगी, और ब्राइस मिचेल के पास ओवर और ग्राउंड गेम में और किक्स में एडवांटेज होगी। और ब्राइस मिचेल के पास इस फाइट में 3 इंचेस की हाइट एडवांटेज भी है, तो जिसे वो अपने किक्स के साथ अच्छे से यूज़ करते हैं, तो इलिया टपोरिया के लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो अब इस फाइट के लिए मैं अपना पिक बताऊं तो मैं इस फाइट में इलिया टपोरिया को डिसीजन से फाइट जीतने के लिए पिक कर रहा हूं, पर यह फाइट बहुत ही क्लोज है, तो इसका करेक्ट विनर पिक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस फाइट में किसे पिक कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इस फाइट की तो मैंने काफ़ी डिटेल में बात कर ली, तो बाकी फाइट्स में मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि तुम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो भाई। तो चलो अब इस फाइट को छोड़ते हैं और नेक्स्ट फाइट की बात करते हैं, जो होगी ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस डेरेन टिल के बीच। तो ये फाइट डेरेन टिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है, क्योंकि मिडिल वेट डिवीज़न में आने के बाद डेरेन टिल बस एक ही फाइट जीते हैं, और वो भी बहुत क्लोज थी, जो उनके अपोनेंट के पास भी जा सकती थी, और उसके बाद वो 2 लगातार फाइट हार चुके हैं और अनगिनत फाइट से पुल आउट भी कर चुके हैं। पर इस फाइट में मुझे लगता है उनके पास जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डेरेन टिल एक एक्सीलेंट काउंटर पंचर है, और ड्रिकस डुप्लेसिस अटैक करने के लिए अंधे की तरह स्ट्राइकिंग रेंज में घुसते हैं, जो अगर वो डेरेन टिल के अगेंस्ट करते हैं तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर ड्रिकस डुप्लेसिस का ग्राउंड गेम डेरेन टिल से बहुत अच्छा है, तो डेरेन टिल को इस प्रॉब्लम से बचना होगा। और जहां डेरेन टिल बहुत ही लो वॉल्यूम स्ट्राइकर हैं, वहीं ड्रिकस डुप्लेसिस बहुत ही हाई वॉल्यूम स्ट्राइकर हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। तो अगर डेरेन टिल को ये फाइट जीतनी है
तो उन्हें ड्रीकस डुप्लेसिस के टेकडाउन को रोकना होगा और अपनी स्ट्राइकिंग की वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। और जब ड्रीकस डुप्लेसिस स्ट्राइकिंग रेंज में एंट्री लेते हैं तो उन्हें काउंटर करना होगा, वरना वो इस फाइट में ब्रूटली नॉकआउट भी हो सकते हैं। तो इस फाइट में मैं डेरेन टिल को फर्स्ट राउंड नॉकआउट से पिक कर रहा हूँ। और सैंटियागो पोंजिनिबियो वर्सेस एलेक्स मोरेनो की फ़ाइट की बात करें तो मैं इस फाइट में सैंटियागो पोंजिनिबियो को पिक कर रहा हूँ बाय डिसीजन, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हर एक एरिया में एक बेटर फाइटर है। पर MMA में 100% कन्फर्म कुछ नहीं होता, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब पैडी पिमलेट वर्सेस जेरेड गॉर्डन की फ़ाइट की बात करें तो मैं इस फाइट में पैडी पिमलेट को फर्स्ट राउंड TKO से पिक कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की स्किल एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। पर इस फाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से ये होगा कि जेरेड गॉर्डन ने इतने बड़ी ऑडियंस के सामने इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया है और पैडी पिमलेट को इसकी आदत है। तो मुझे लगता है जेरेड गॉर्डन इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ बड़ी गलती कर बैठेंगे, जिसके ऊपर पैडी पिमलेट कैपिटलाइज करके उन्हें फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर देंगे। और मेन इवेंट की बात करें तो मैं मेन इवेंट में मागोमेद अनकलाव को पिक कर रहा हूँ बाय डिसीजन से, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी रेसलिंग को जान ब्लहोविच हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर अगर जान ब्लहोविच मागोमेद अनकलाव की रेसलिंग को काउंटर कर पाते हैं और इस फाइट को एक स्ट्राइकिंग मैच बना पाते हैं तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उनको मैं फेवरेट भी बताऊंगा। तो आपके क्या थॉट्स हैं UFC की इस साल की लास्ट पेपर व्यू को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।